आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम जरूर हो चुका है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की तरफ से आए हुए बयान हो या उनके तीखे तेवर हो, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जंग कभी भी हो सकती है, इन सब के बीच जो दीवानगी है और जो अपनापन, जो प्रेम खामेनेई को लेकर ईरान में है, वो अब सड़कों पर उतर पड़ा है। वो लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में ईरान के द्वारा जो लगातार अटैक किया जा रहा था, उसके बाद इज़राइल की तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे थे। तो इज़राइल की तरफ से किए गए अटैक्स में ईरान के जो लोग मारे गए हैं, उनके जनाजे में बड़ी तादाद में ईरानी लोग इकट्ठा हुए और अपने हाथों में खामेनेई की तस्वीरें लेकर पहुंचे। हालांकि खामेनेई वहां पर व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन लोगों का कहना है कि बंद कमरे में उन्होंने नमाज अदा करी है। ऐसे में लोगों के बीच में जो प्रेम है, जो स्नेह है खामेनेई को लेकर, वो साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आया। इन सब के बीच उन तमाम लोगों ने जो सड़कों पर जनाजे में अब यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसा समय जब युद्ध हो रहा है देश में और खामनेई के अपने एक फैसले हैं जिसकी वजह से जिसमें से बड़ा फैसला है परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया। बावजूद उसके ईरान के जो लोग हैं, वो खामनेई के प्रति उनका जो स्नेह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो इन सब के बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की लोकप्रियता बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। और इसकी झलक, जैसा कि हमने बोला, कि राजधानी तेहरान में शनिवार को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख जनरल आमिर अली और कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के जनाजे के दौरान साफ तौर पर देखने को मिली। इस जनाजे में लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए और ये सभी लोग अपने हाथों में खामेनेई की तस्वीरें लेकर, पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे थे। बता दें कि 13 जून को इजराइल के साथ जब युद्ध शुरू हुआ, तो उस दौरान कई लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा शोकाकुल नागरिकों ने राजधानी की आजादी स्ट्रीट पर जुटकर राष्ट्र नायकों को अंतिम विदाई दी। और इस दौरान लोग खामेनेई की तस्वीरें लेके, जैसा कि हम कह रहे हैं कि जो लोकप्रियता वो इसी से देखने को मिली कि तस्वीरें लेकर पहुंचे और इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी इन्होंने लगातार लगाए। इजराइल ने 13 जून को युद्ध की शुरुआत की थी और उसके बाद से लगातार जो हमले हैं वो देखने को मिले। ईरान ने लगातार पलटवार किया और ईरान बार बार ये कह रहा था कि जब तक इजराइल की तरफ से हमले नहीं रुकेंगे, तब तक हम अपने हमलों को नहीं रोकेंगे। ऐसे में ईरान के शीर्ष सैन्य और परमाणु नेतृत्व को निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से हवाई हमलों में, जिसमें जनरल सलामी हाजीजादेह की मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और एक ऐसा समय जब इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक चिंता का विषय बना हुआ था, और ठीक उसी समय अमेरिका द्वारा इन परमाणु ठिकानों पर, इन न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमला किया गया, जिसमें नितांज शामिल था, इस्फहान था और फोर्डो था। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसको पहले रिप्लेस कर दिया था और इसीलिए शायद वहां पर कोई रेडिएशन नहीं देखने को मिली। हालांकि वो बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि 400 किलो के लगभग यूरेनियम वो गया कहां और कहां रखा गया। बहरहाल फोर्डो से अभी ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वापस से पुनर्निर्माण का जो काम है वो देखने को मिल रहा है, बावजूद अमेरिका की चेतावनी के। जबकि अमेरिका ये कह चुका था कि अगर परमाणु कार्यक्रम को ईरान आगे बढ़ाता है तो जंग एक बार फिर से हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, ईरान की तरफ से भी अयतुल्ला अली खामेनेई ये कह चुके हैं कि हम युद्ध विराम को तैयार हैं, लेकिन भाषा को संयम बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है, और ऐसे में जो विदेश मंत्री हैं रागची ईरान के, वो भी ये कह रहे हैं कि हम टेबल पर बात करने के लिए तैयार हैं, टॉकिंग टेबल के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन अब जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो संयमित भाषा नहीं है और अगर इसका उल्लंघन होता रहा तो हमारी तरफ से भी सीजफायर खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि परमाणु कार्यक्रम को जोर देना एक तरीके से इंडिकेशन यही है कि जो अमेरिका कह रहा था उस बात को सिरे से नकार देना, क्योंकि मुख्य मुद्दा जो था इजराइल का वो यही था कि परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका का मुख्य मुद्दा भी यही था, परमाणु कार्यक्रम। और इसीलिए 3 महत्वपूर्ण परमाणु सेंटर्स को ठिकाना बनाया गया, जिसमें फोर्डो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और तबाही की तस्वीरें दुनिया भर ने देखी। हालांकि अमेरिका ने कई बड़े दावे किए जिसको ईरान ने सिरे से नकार दिया और कहा कि इतना कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं है। उसका सबूत यह है कि यहाँ से कोई रेडिएशन नहीं निकली, क्योंकि हमने अपना यूरेनियम पहले ही रिप्लेस कर दिया था। हालांकि ये परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये भी अभी अब चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। लेकिन इजराइल इन सब के बीच बार बार ये कह रहा है कि अगर
परमाणु कार्यक्रम को जोर दिया गया, इनको आगे बढ़ाया गया तो एक बार फिर से जंग हो सकती है। लेकिन तीखे तेवर खामनेई के खत्म होने को तैयार नहीं है। जो तीखे तेवर है खामनेई के, वो देखने को बार-बार मिल रहे हैं, चाहे उनकी बयानबाजी हो या उनके एक्शन हो। शायद यही वजह है कि जो ईरानी जनता है, वो अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के प्रति जो उनका स्नेह है, वो लोकप्रियता के जरिए दिखा रही है। और इसलिए हमने बोला कि 10 लाख के तकरीबन आजाद स्ट्रीट पर तेहरान में जब लोग एकत्रित हुए अब जनाजे में अब शामिल होने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए, तो अपने हाथों में वो खामेनेई की तस्वीरें लेकर पहुंचे। और एक दो लोग नहीं, लाखों की तादाद में ये लोग थे। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये एक बड़ा संकेत था शायद अमेरिका और ईरान के, इजराइल के लिए कि आप हमारे तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं, हमारे नामो निशान हमारा मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम एकजुट हैं। एकजुट एक देश के तौर पर, एकजुट हमारे सुप्रीम लीडर के फैसलों के तौर पर, क्योंकि खामेनेई के जो फैसले रहे हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है। और जिस तरीके से अमेरिका ने जो परमाणु सेंटर्स पर हमले किए, बंकर बस्टर बम गिराए, उसको लेकर एक विरोधाभास अमेरिका में देखने को मिला, आम जनता के बीच में भी देखने को मिला, अपोजिशन के में भी देखने को मिला। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। अब तक जितने भी हमले हुए हैं, हवाई हमले हों, ड्रोन हमले हों, बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, वहां की जनता को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अमूमन जब अब संघर्ष जैसी स्थिति होती है या युद्ध जैसी स्थिति होती है तो सबसे ज्यादा आम जनता निशाना बनती है और उनकी जिंदगियों पर असर पड़ता है। ऐसे में आम जनता के बीच आक्रोश होता है अपनी सरकार और अपने लीडर्स के फैसलों को लेकर। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। और उसका बड़ा सबूत, बड़ी बानगी, जो अभी भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से जनाजे में जो लाखों की तादाद में लोग वहां पर एकत्रित हुए, सभी खामेनेई की तस्वीर लेकर वहां पर पहुंचे थे। और हर कोई यही नारेबाजी लगा रहा था, इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद। क्योंकि इजराइल तो एक तरीके से अटैक कर ही रहा था, लेकिन चौतरफा चुनौतियां ईरान के लिए इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि अमेरिका भी उसका सहयोग कर रहा था। हालांकि यूएन में इसको लेकर गुहार इजराइल की तरफ से लगाए गए, विदेश मंत्री ने कहा कि यह अनैतिक है। ऐसे में यूएन ने भी कहा कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कड़ी निंदा की गई यूएन की तरफ से भी। और ऐसे में रूस और चीन भी समर्थन में ईरान के आए और उन्होंने भी अमेरिका के इस एक्शन की कड़ी निंदा की। लेकिन बात जब युद्ध की आती है, जिस तरीके से इजराइल के समर्थन में अमेरिका खड़ा हुआ, उस तरीके से ईरान के साथ रूस और चीन खड़े नहीं हुए। शायद इसीलिए ईरान को ये अच्छे से पता है कि अगर यहाँ से युद्ध आगे बढ़ता है, एक्सकेलेट होता है, तो परेशानी हो सकती है, बड़ी चुनौती हो सकती है। और इसीलिए युद्ध विराम पर या सीज फायर पर यहाँ पर सभी देशों की सहमति बन गई। हालांकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमें युद्ध विराम से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इजराइल अपने हमलों को रोक दे। इजराइल का कहना यह है कि हमने पलटवार किया, हमने एक्शन का रिएक्शन दिया, परमाणु कार्यक्रम को रोक दे ईरान, तो कोई हमला नहीं किया जाएगा। ऐसे में परमाणु कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। तो क्या अब ये आने वाले समय में ईरान के लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को लेकर चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को दोबारा से शुरू करता है तो ये उसके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। यानी कि युद्ध के संकेत वो दोबारा से दे चुके हैं। हालांकि जो कसमकस इन तमाम देशों के बीच बनी हुई है, उसमें बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि परमाणु कार्यक्रम को दोबारा से शुरू ईरान अगर कर रहा है तो उसका क्या उसे खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना होगा या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।